जो इसराइल ने बगैर किसी वजह के ईरान के खिलाफ जारियत की, पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम ने उसकी भरपूर मजम्मत की। कोई जवाब नहीं था इस जंग का। ईरानी फ़ौजों ने और ईरानी अवाम ने बहुत बहादुरी शुजाअत के साथ मुकाबला किया, इसराइल के डिफेंस को बुरी तरह एक्सपोज किया। पाकिस्तान का जनाब सदर असूली मौक़िफ़ है कि ईरान को पुरअमन मकासद के लिए आपको जौहरी ताकत हासिल करने का पूरा हक हासिल है। पाकिस्तान ईरान के असूली मौक़िफ़ के साथ खड़ा है। पाकिस्तान ने ईरान के जौहरी तवानाई प्रोग्राम की हिमायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि ईरान को पुरअमन मकासद के लिए जौहरी तवानाई के हसूल का हक हासिल है। पाकिस्तान ईरान के असूली मौक़िफ़ के साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के साथ मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अच्छे वक्त में सब दोस्त होते हैं, असल दोस्त वो है जो बुरे वक्त में हाथ थामे। किसी भी किस्म की दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दुनिया को गज़ा में अमन के लिए मुत्तहिद होना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि ईरान पर इसराइली जाहिरात का कोई जवाब नहीं था। ईरानी मिसाइलों की बारिश ने इसराइली डिफेंस सिस्टम बेनकाब कर दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और ईरान का मौक़िफ़ एक ही है। किसी भी किस्म की दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। हमने फ़लस्तीन के लिए आवाज़ ना उठाई तो दुनिया हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद की सख्त ज़रूरत है। पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात ईरान की खारिजा पॉलिसी का अहम जुज़्व है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल। कहा, पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मुख्तलिफ जहतों में आगे बढ़ा रहे हैं। इसराइल खित्ते को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। इसराइली जारहत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत पर दिल से शुक्रगुजार हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात मुश्तरका सकाफत और मजहब पर मबनी है। इलाकाई अमन और तरक्की का आपस में गहरा ताल्लुक है। इल्लामा इकबाल की शायरी हमारे लिए भी मशले राह है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुताद्दिद मुआहदों और मफाहमती अदालतों पर दस्तखत। तजारती हजम $10 अरब तक बढ़ाने का अज़म। दोनों ममालिक के दरमियान कुल 13 मुआहदों की दस्तावेज़ का तबादला। साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सयाहत, सकाफत, मेट्रोलॉजी, मौसमियाती तब्दीलियों और कुदरती आफात से निमटने के शोबे में मुआहदे तय पा गए। मैरी टाइम सेफ्टी एंड फायर फाइटिंग, अदालती मुआवनत और इस्लाहात समेत दीगर मुआहदों पर भी दस्तखत हो गए। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान के ऐवान सदर आमद सदर आसिफ अली ज़रदारी ने इस्तकबाल किया। एक दूसरे को गले लगाया और मुसाफहा किया। पाक ईरान सदूर का खैर सगाली कलमात का तबादला। नायब वज़ीर आसिम इसहाक डार भी मौके पर मौजूद थे। पाक ईरान रहनुमाओं की मुलाकात, दो तरफ़ा ताउन और इलाकाई सलामती के हवाले से अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का अमन इस्तेहकाम के लिए मरबूत सिफारती कोशिशों की ज़रूरत पर जोर। ईरानी सदर 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। नूर खान एयरबेस पर वफाकी वज़ीर अतातार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को रुखसत किया। पाक ईरान तजारती हजम $10 अरब तक ले जाना खुश आइंद और वक्त की ज़रूरत है। तजारत की राह में हायल रुकावटें दूर करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू। पाक ईरान बिजनेस फोरम से भी खिताब। कहा, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तारीखी बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के अवाम को करीब लाएंगे। पाकिस्तान के तमाम इशारिया मस्बत सतह में गामसन हैं। ज़रई और सनती शुबों में सरमायाकारी के बहुत से मौके हैं। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि दोनों ममालिक को तजारत के दस्तयाब मौक़ों के हवाले से फ़ायदा उठाना चाहिए। ईरान की वज़ीर रोड्स एंड अर्बन डेवलपमेंट फरजाना सादिक की वफाकी वज़रा से मुश्तरका मुलाकात। अब्दुल अलीम खान के ईरानी वज़ीर को 23-24 अक्टूबर को वज़ारती कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। कहा, तजारत में इजाफे के लिए ज़मीनी, फ़िज़ाई और बहरी राब्ते ज़रूरी हैं। वज़ीर तजारत जाम कमाल खान की पाक ईरान तजारती अमूर में इजाफे पर ब्रीफिंग। कहा, दोनों ममालिक एक दूसरे के लिए ट्रेड मार्केट साबित हो सकते हैं। वज़ीर रेलवे बोले, इस्लामाबाद, तेहरान और इस्तंबुल के रेल मंसूबे का असर-ए-नौ जायज़ा लेंगे। ईरानी वज़ीर फरजाना सादिक ने कहा कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान गाड़ियों की आमदोरफ्त में इजाफा होना चाहिए। दोनों मुल्क जाहिदान से कोयटा के मौजूदा रूट में जिद्दत ला सकते हैं।
हुकूमती कार्रवाइयों के बावजूद चीनी की किल्लत बरकरार। लाहौर की मार्केट्स में 173 रुपये फी किलो में चीनी की दस्तयाबी नामुमकिन। दुकानदारों का कहना है कि चीनी महंगे दामों खरीद कर सस्ती बेचने पर मजबूर हैं। उधर इस्लामाबाद में जिला इंतजामिया ने सस्ती चीनी के स्टॉल्स लगा दिए। इतवार बाजार में चीनी 172 रुपये किलो में फरोख्त की जा रही है। एक वक्त में शहरी सिर्फ 2 किलो चीनी ही खरीद सकते हैं। बन्नू में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला। पुलिस की बरवक्त जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए, मुतअद्दिद जख्मी। फायरिंग के तबादले में एक पुलिस एहलकार शहीद। नमाज जनाजा में DIG बन्नू सजाद खान, DPO सलीम अब्बास समेत शहीद के लवाहिकीन और दीगर की शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बन्नू में दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया गया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है कि सूबे में अमन और अमान के लिए हतमी फैसला कर चुके, APC के फैसलों को आगे बढ़ा रहे हैं। एक बयान में कहा कि APC में शामिल न होने वाली सियासी जमातों को एक मरतबा फिर दावत देता हूँ। सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए और बहुत से मौके मिल जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे बड़ा मसला बदअमनी है, जिसके लिए मुत्तहिद होना पड़ेगा। अवामी मसले को संजीदा लेकर अपना संजीदा किरदार अदा करना चाहिए। हज दरखास्तों की वसूली का आज से आगाज़। हुकूमत का गैर रजिस्टर्ड आज़मीन से भी दरखास्तें वसूल करने का फैसला। दरखास्तें पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर वसूल की जाएंगी। 38 से 42 रोज़ा हज के लिए 5 लाख रुपए जमा करवाने होंगे। 20 से 25 रोज़ा मुख्तसर हज की पहली किस्त के तौर पर 5.5 लाख रुपए जमा करवाने होंगे। लाहौर में तेज़ हवाओं के साथ बारिश, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की कल से मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। 7 अगस्त तक इस्लामाबाद और पंजाब में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगिस्तान में गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। 6 अगस्त को बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशें होंगी। सिंध के साहली इलाकों में भी हल्की बारिश की पेशगोई। समंदरी तूफान ने थाईलैंड में तबाही मचा दी। 6 अफराद हलाक हो गए। 12 सूबों में 2,30,000 से जायद अफराद मुतासर। मुसलसल बारिश के बाइस मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम, घर बाजार गलियाँ सब कुछ पानी में डूब गया। चीन में सैलाब से हलाकतों की तादाद 60 से तजावुज़ कर गई। ताइवान में भी सैलाब से तबाहकारियाँ। ऑस्ट्रेलिया में बर्फबारी ने रंग जमा दिया। घर और सड़कें बर्फ से ढक गईं। मुख्तलिफ इलाकों में 24 घंटों में 7 इंच तक बर्फ पड़ी। हुकाम की कई रोज तक मजीद बर्फबारी की पेशगोई। शहरी बर्फबारी से खूब लुत्फानंदोज भी हुए। नीलम वैली के इलाके केल में मार्के हक और जश्न आज़ादी 2025 की तकरीबात का शानदार आगाज़। आला अस्करी और सिविल हुकाम और बड़ी तादाद में अवाम की शिरकत। खेलों के मुख्तलिफ मुकाबलों में नौजवानों की भरपूर शिरकत। सरगर्मियों में एथलेटिक्स, क्रिकेट, वॉलीबॉल और बैडमिंटन शामिल। इख्तितामी तकरीब 13 अगस्त को खेल में होगी। पोलो फाइनल, पैराग्लाइडिंग और इनामात तकसीम किए जाएंगे। वतन के ज़र्रे में पाक आर्मी के FC के नौजवानों का खून शामिल, जो हर वक्त अपनी जान का नजराना देने के लिए तैयार है। आज हमने किला बारिसार का विजिट किया है, जो कि हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। हमें यहाँ पे हमारी हिस्ट्री को देखने और जानने का मौका मिला है। Today, this fort not only stands as a monument of past, but as a living symbol of our sacrifice and pride as a nation. We also got to know about the crucial role of FC in safeguarding our borders. ISPR समर इंटर्नशिप में शामिल खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ जामियात के तलबा का किला बाला हिसार का दौरा। तलबा को किला बाला हिसार के तारीखी पस मंज़र और फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा की अमन व तरक्की के लिए काविशों पर तफसीली ब्रीफिंग। वफ्द का सिक्योरिटी फोर्सेज के गाजियों और शहदा को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश।
गजा के लिए मजीद इमदादी सामान की रवानगी। 100 टन इमदादी सामान पर मुश्तमिल 17वीं खेप इस्लामाबाद से खसूसी परवाज से रवाना की गई। खेप में 65 टन खाना, 20 टन बच्चों के लिए खुश्क दूध, 5 टन बिस्किट, 10 टन अद्वियात शामिल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने सामान रवाना किया। गजा पर मौत के साए बरकरार, इसराइली हमलों में मजीद 62 फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर मजीद 22 फ़लस्तीनी सिहोनी फोर्सेस की गोलियों का निशाना बन गए। भूख और ग़िज़ाई किल्लत मजीद 7 अफराद की जान ले गई। गजा में अमवात की तादाद 60,430 हो गई। इसराइली फोर्सेस की खान यूनिस में हलाल अहमर की इमारत पर बमबारी, इमारत तबाह हो गई। हमले में एक रुकन जाम शहादत नोश कर गया, 3 अफराद जख्मी। ऑस्ट्रेलवी अवाम फ़लस्तीनियों के हक में रुकावटें तोड़ दे घरों से बाहर निकल आए। सिडनी में एहतजाजी मार्च, विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज, साबिक वज़ीर ख़ारिजा बॉब कार और अहम हुकूमती शख्सियात की भी मार्च में शिरकत। बारिश के बावजूद 3 लाख से ज़ायद अफराद की मार्च में शिरकत। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के बयान पर फ्रांस और बरतानिया पर कड़ी तनकीद। कहा, बरतानिया और फ्रांस में फ़लस्तीनी रियासत बनाने की सलाहियत नहीं, ये सिर्फ इसराइल की मंजूरी से मुमकिन है। मगरबी ममालिक फ़लस्तीनी रियासत का नक्शा भी नहीं दे सकते। दूसरी जानब स्पेन, इटली, फ्रांस, बरतानिया, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत फ़िज़ाई इमदाद गजा में गिराने का सिलसिला जारी। कौन जीतेगा सीरीज, कौन पलटेगा बाजी? पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान तीसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। सीरीज 1-1 से बराबर, मैच सुबह 5 बजे शुरू होगा। पहले T20 पाकिस्तान ने 14 रन से जीता। दूसरे मैच में सनसनीखेज मुकाबले में वेस्ट इंडीज 2 विकेटों से फाते रहा। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान वनडे सीरीज 8 अगस्त से शुरू होगी। पाकिस्तानी खिलाड़ी आइंदा वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में शिरकत नहीं करेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के खसूसी इजलास में मुत्तफ़िका फैसला। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के दोहरे मेयार पर शदीद मायूसी और सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार। कहा, मैचेस ना खेलने वाली टीम को पॉइंट्स देने का एकतरफा फैसला खेल की रूह के मुनाफी है। पाक भारत लेजेंड्स मैचेस की मनसूखी से मुतल्लिक प्रेस रिलीज दोहरे मेयार और तासुब का पलंदा थी। PCB हमेशा से खेल को सियासत से अलग रखने का अलम बरदार रहा है। भारतीय सियासतदानों का एशिया कप के बॉयकॉट पर इसरार, BCCI का इनकार। भारत को ना चाहते हुए भी एशिया कप में शिरकत करना पड़ेगी। भारतीय मीडिया का कहना है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड एशिया कप में शिरकत के लिए तैयार है। एशिया कप में शिरकत से इनकार आइंदा इंटरनेशनल इवेंट्स पर असरअंदाज होगा। दूसरी तरफ शिवसेना की MP प्रियंका चतुर्वेदी ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को आड़े हाथों ले लिया। कहा, जब पाकिस्तान के साथ तजारत समेत तमाम चीज़ों पर पाबंदी है तो क्रिकेट क्यों हो रही है? ओवल टेस्ट में जीत के लिए इंग्लैंड को 35 रन दरकार, 4 विकेटें बाकी। 5वें टेस्ट के चौथे रोज इंग्लैंड के 339 रन, 6 विकेट गिर गईं। जो रोड के 105 रन, हैरी ब्रोक ने 111 रन की इनिंग्स खेली। बेंडिकेट ने 54 रन बनाए। चौथे दिन का खेल खराब रोशनी के बाइस जल्द खत्म कर दिया गया।